Good morning, children. Class 7th. Our today's topic is profit and loss. That is chapter number 11. Okay, we have done chapter 7, exercise 7A. Okay, या इससे पहले हमने 7A तक किया था. ठीक है. और टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. अब प्रॉफिट एंड लॉस ये तो डेली यूज़ में आने वाले टर्म्स हैं. प्रॉफिट कब होता है? जब व्हेन you buy something in less price and sell it in the price higher than the cost price, that is called that is known as profit, है ना. तो अब आपको जैसे आपने cost price, what is CP? CP stands for cost price. Cost price is the price at which an article is purchased. like जिसमें जितने मनी में आपने कोई आर्टिकल अगर ख़रीदा है, परचेज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं CP. ओके. सो CP, अगर मान लो लेट सपोज दैट यू बॉट अ पेंसिल फॉर ₹5, आपने एक पेंसिल ₹5 में लिया है. ठीक है. एंड SP दैट इज़ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी कि आपने उस आर्टिकल को कितने में बेचा है. ठीक है, सेल किया है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस. शॉर्ट फॉर्म इज SP. ओके. सो if you bought a pencil in for ₹5 and sold it for ₹6, then you have gained ₹1. आपने ₹1 गेन किया है बिकॉज आपने 5 में ख़रीदा और 6 में सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया उसको. तो इसका मतलब यू हैव गेन ₹1 क्योंकि ज़्यादा में बेच दिया आपने. ठीक है. सो कैसे पता चला? व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो दैट इज़ प्रॉफिट. इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ लॉस. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बॉट अ पेंसिल फॉर ₹5 एंड यू हैव सोल्ड इट फॉर ₹3. आपने 5 में ख़रीदा और 3 में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया एंड कॉस्ट प्राइस कम हो गया. सो इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देर विल बी लॉस. अब लॉस कितना हुआ वो सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SP माइनस CP. ओके. एंड लॉस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, लॉस हो जाता है CP माइनस SP. ओके. नाउ अभी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, ये टर्म्स हमने पढ़ी. अब इन्हीं से रिलेटेड है. प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. ठीक है. सो गेन परसेंट, लाइक यू नो दैट यू हैव गेन ₹1 और 2, बट उसका कितना परसेंट आपने गेन किया है, मीन्स कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है गेन परसेंट दैट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP. CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट और लॉस जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है या कुछ भी कैलकुलेट करना है, हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है. यानी कि प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ, लॉस हुआ तो भी कॉस्ट प्राइस पे होता है. सेलिंग प्राइस पे लॉस या प्रॉफिट नहीं होता. इसलिए हमेशा जो होता है ये फॉर्मूला में गेन अपॉन CP इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100. ओके. सो कॉस्ट प्राइस रहेगा हमेशा, यहाँ SP नहीं लिखेंगे आप. ठीक है. दीज आर द टू फॉर्मूला, गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट. नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन, अगर आपको पता है कि गेन कितना हुआ है बट यू डोंट नो व्हाट इज सेलिंग प्राइस. आपको पता है CP कितना है, गेन परसेंट पता है, बट आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता है. तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट. लाइक 5% अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस 5 हो जाएगा, और टोटल कितना था, CP कितना था, वो CP यहाँ आ जाएगा. ठीक है. वैसे ही है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. अगर CP फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला है इन द फॉर गेन. लॉस के लिए दूसरा होगा, ये गेन के लिए. अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस के लिए फॉर्मूला ये है SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस. लॉस के केस में माइनस होता है और गेन के केस में प्लस करते हैं. ठीक है. इंटू SP. Okay, now application of these formulas, let's see. Now the question is, in example, a tricycle was purchased
for a tricycle was purchased for rupees 1120 and sold for rupees 1260. Find the gain and gain percent. तो ये clearly mention है कि purchase means cost price हो गया, that is rupees 1120 and sold for rupees 1260. तो selling price, sold आ गया means selling price है, ओके और अगर इस पे ओवरहेड्स अगर लिखा आ जाए तो ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन दैट, तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने एक साइकिल परचेज़ की है एंड मैंने उसको रिपेयरिंग में मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड किया है तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, ठीक है। बट यहाँ कुछ भी अमाउंट स्पेंड नहीं किया है, इवन आप उसको घर पे लेके आ रहे हैं तो जो ऑटो रिक्शा का जो भी फेयर वगैरह वो भी इसमें कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, ठीक है। सो नाउ cost price is 1120 and selling price is 1260. So which is greater? It is clearly we can clearly say that selling price is greater than cost price. So जब selling price greater है cost price से तो क्या हो गया, that is profit. और profit के लिए कैसे find करते हैं, profit is equals to SP minus CP, okay. SP is 1260 and CP is 1120. So now 0 0 6 minus 2 4 and 2 minus 1 will be 1 and 1 minus 1 will be 0. So rupees 140 is the profit. Now you have to find gain percent. So gain percent or profit percent एक ही बात है, gain percent is equals to gain upon CP into 100. ओके ये फॉर्मूला है। तो गेन कितना हुआ हमें, रुपीज़ 140 का गेन हुआ, यही प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ 1120. सो राइट 1120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। 10 इज कैंसिल बाय 10, ओके। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12, ओके, 2 5 10, अगेन 2 2 4 and 2 8 16, 2 7 14 and 0. Then 10 times 7 1 7, 7 4 28. Again और सिंप्लीफाई हो रहा है, that is 2 2 4 and 2 5 10. Okay, so answer is 5 into 5 upon 2. 5 5 25, 25 upon 2. That will be 25 को 2 से डिवाइड किया तो हो गया 12.5 हो जाएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे आप, 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 हो गया, ब्रिंग 5 डाउन, 2 2 4, 1 लेफ्ट, ब्रिंग 0, डेसिमल लगा के आप 0 ले आएंगे, 2 5 10. सो इट इज़ 12.5%. सो कितना गेन हुआ, 12.5% गेन हुआ है, ठीक है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो फार्मूलाज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, ठीक है, आपको फार्मूलाज मेमोराइज करने हैं, उसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द SP व्हेन, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब आपको कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट दिया है और आपको SP फाइंड करना है, तो SP के लिए फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट। जो फॉर्मूलाज लिखे थे मैंने वो आपको लिखने भी हैं कॉपी में, एंड देन यू हैव टू लर्न दोज फॉर्मूलाज, ओके, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 100 प्लस गेन परसेंट दैट इज 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP दैट इज 950। सिंपल क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और बस सॉल्व हो जाएगा। 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 इंटू 950। 10 इज कैंसिल बाय 10। अब पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 106 मल्टीप्लाइड बाय 95, 5 6 30, 5 1 5, 9 6 54 and 9 1 9, 0
4 + 3 7, 5 + 5 10, 1 carry 10, that is 10070 upon 10. Okay, now 1 0 is cancelled by 1 0, so it is 1007. Okay, so selling price is 1007. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना किसका क्या पूछ रहे हैं। इफ़ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एसपी, तो आप एसपी वाला फॉर्मूला देखेंगे। इफ़ दे आर टेलिंग यू टू फाइंड सीपी, तो सीपी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। बट देर आर टू फॉर्मूलाज, तो एक गेन के लिए है एंड द अदर वन इज़ फॉर लॉस। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो गेन है तो गेन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड लॉस है देन यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ लॉस। ओके, now question number 2 is find the gain or loss percent when CP is equals to 2400 and SP is equals to 2592. ओके, तो आपको फाइंड करना है गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट, गेन हुआ है तो लेस गेन परसेंट फाइंड करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक क्या विच इज़ ग्रेटेस्ट, CP और SP। सो SP is rupees 2592 and CP is rupees 2400. सो सिंपली आप देख रहे हैं क्लियरली दैट SP इज़ ग्रेटर देन CP। सो जब भी SP ग्रेटर है तो क्या हुआ, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, दैट इज 2592 माइनस 2400। ओके, अब देख लेते हैं कितना है। 0 2 माइनस 0 विल बी 2, 9 माइनस 0 विल बी 9, 5 minus 4 will be 1 and 2 minus 2 will be 0. So rupees 192 का उसको प्रॉफिट हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गेन अपॉन CP इंटू 100। ओके, सो गेन हुआ है 192 का, CP इज 2400 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 zeros are cancelled by 2 0. Now 192 divided by 24. 24 की टेबल में 3 टाइम्स करके देखें। 12 1 कैरी 3 2 6 प्लस 1 7 हो गया, 72 हुआ है। 24 8 टाइम्स करके देखें। 8 4 32, 3 कैरी 8 2 16 17 18 19, 8 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 192। ओके, सो द आंसर इज 8। अब यहाँ परसेंट पूछा है तो 8% हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है और वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। Now question number 3 is find CP when SP and gain percent is given to you। जब SP और gain percent given है, यानी सेलिंग प्राइस और gain percent given है, आपको CP फाइंड करना है। तो we will use this formula, that is CP is equals to 100 upon 100 plus gain percent into SP। ओके, तो आपको बस देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज़ द फॉर्मूला। आपको खुद को फॉर्मूला चूज़ करना पड़ेगा and then just put the values. Now we have SP and gain percent both, just put the values in the formula, that is 100 upon 100 plus gain percent, that is 10 multiplied by SP, that is 924. Okay, now 100 upon, that is 110 multiplied by 924. Okay, 1 0 is cancelled by 1 0, 924 divided by 11, 11 8 is 88, then 12 minus 8 4, bring 4 down, 11 4 is 44, 84 times cancel हो रहा है। Okay, so now what is left here, 10 multiplied by 84, that is 840. Okay, so what is CP? CP is rupees 840. Okay, now your homework is do remaining question। आपको क्या करना है, do remaining question, remaining parts।
parts of question number 1, 2 and 3. Okay, this is your homework. Thank you.